Hello students, I am Shobna from Easy Learning. This is lesson number 1 of supplementary. Lesson name is The Inventor Who Kept His Promise. बच्चों, आज हम सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 1 नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का अध्ययन करेंगे। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में इस लेसन में बताया गया है। बहुत ही ध्यान से बच्चों हम इसकी हिंदी को समझेंगे। When you want to read at night, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric bulb gives you light. साधारण रूप से आप एक बटन दबाते हैं और बिजली का बल्ब आपको प्रकाश देता है। Do you know who invented the electric light? क्या आप जानते हैं इस बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? He was an American named Thomas Alva Edison. वह एक अमरीकी था, नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. अपने बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करना प्रिय था। He was fond of asking questions and never satisfied till he got the right answers. वह प्रश्न पूछने का asking questions प्रश्न पूछने का शौकीन था और तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिल जाता था। There are many stories about his childhood and here are a few of them. उसके बचपन से संबंधित कई कहानियाँ हैं और यहाँ पर उनमें से कुछ दी गई हैं। One day when young Edison was at school, एक दिन छोटा एडिसन जब स्कूल में था, the teacher was telling the children a story about birds. तब अध्यापिका पक्षियों के बारे में बच्चों को एक कहानी बता रही थी। He got up and asked the teacher, Madam, why can't man fly like a bird? He got up, वह खड़ा हुआ and asked the teacher और उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम, why can't man fly like a bird? एक मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? Because man has no wings, replied the teacher. अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। उस छोटे लड़के ने एक पल के लिए, एक क्षण के लिए सोचा एंड आस्क्ड हर अगेन और दोबारा से उनसे पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. All the other boys, अन्य जो लड़के थे, laughed हंसे and the teacher lost her patience और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। She thought the boy was stupid and naughty and she asked his parents to take him out of school. She thought, उसने सोचा, मतलब अध्यापिका ने सोचा, द बॉय वाज नोटी, कि वह लड़का कैसा था, शरारती था और मूर्ख था। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने मतलब अध्यापिका ने उसके माता पिता से, पेरेंट्स माता पिता से उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय। उसके माता पिता उसको घर ले गए, लेकिन दे न्यू, वे जानते थे कि ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, और जब यह घटना घटित हुई तब एडिसन के मात्र 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। छोटे एडिसन को अपनी माता में ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक प्राप्त हुआ, मतलब उसे अपनी माँ ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक लगी। सी वाज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। वह एडिसन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त धैर्य रखती थी
और उनकी मदद और पथ प्रदर्शन से ही उसने अच्छी उन्नति की। He used to observe things very closely and do a lot of experiments. He used to observe things very closely. वह सभी वस्तुओं को बहुत ही ध्यान से देखता था and do a lot of experiments और बहुत सारे प्रयोग करता था। Some of his experiments were silly but he learned a lot of from them. उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उसने उन प्रयोगों से भी बहुत अधिक सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। यह जमीन पर उड़कर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे। और इसने कुछ कीड़े मकोड़े अपनी चोंच में लिए और उन्हें लेकर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इससे छोटे एडिसन के दिमाग में एक विचार आया। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स। क्या विचार आया कि चिड़िया इसलिए उड़ सकती है क्योंकि यह वॉर्म्स मतलब कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वॉर्म्स, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह क्या खाता है, वॉर्म्स, कीड़े खाता है। मतलब यहीं से एडिसन के दिमाग में एक विचार आया कि मनुष्य भी एक चिड़िया की तरह उड़ सकता है यदि वह भी चिड़िया की तरह वॉर्म्स खाए। He wanted to try the experiment on someone. He wanted, वह चाहता था, to try the experiments, इस प्रयोग को ट्राई करना, on someone, किसी पर। मतलब वह उसके दिमाग में यह विचार आया और अब वो अपने इस एक्सपेरिमेंट्स को किसी पर प्रयोग करना चाहता था। He caught hold of a few worms. उसने कुछ कीड़े इकट्ठे किए। beat them into a pulp and mixed it in वाटर। और उनका पल्प मतलब कुचल के उनका गूदा बना लिया। एंड मिक्सड इट इन वाटर। और इनको पानी में मिक्स कर लिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर। और वह इस मिश्रण को अपनी नौकरानी की लड़की के पास ले गया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज़ वंडरफुल मिक्सचर। यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। मतलब उसने यह मिक्सचर अपनी नौकरानी की लड़की के पास ले गया और उससे बोला, यदि तुम इस मिश्रण को पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तब तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। उस बेचारी लड़की ने उसका विश्वास किया, बिलीव्ड विश्वास किया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर और उस मिश्रण को पी लिया। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल। ठीक, वह उड़ न सकी लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। यंग एडिसन की माँ ने उसको ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने के लिए चेतावनी दी। वार्नड मतलब चेतावनी दी। Once he went to a poultry farm with his mother. एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया। पोल्ट्री फार्म बच्चों कहते हैं जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं, मुर्गी पालन केंद्र। तो एडिसन एक बार अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया। देयर ही सॉ ए हैन, इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स। वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी जो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड। उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा और शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, मतलब उसकी माँ ने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि यह मुर्गी अपने अंडे से रही है। हैचिंग, अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। कुछ समय पश्चात अंडों से चूजे निकल आएंगे। Why can't I hatch eggs? thought young Edison.
छोटे एडिसन ने सोचा, वाई कैंट आई हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सैट ऑन देम। अगली सुबह उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर सैट ऑन बैठ गया। He got up after some time, but he did not find any chickens. कुछ समय पश्चात वह अंडों पर से उठ गया, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसे कोई भी चूजा प्राप्त नहीं हुआ। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल सारे अंडे स्मैश्ड तोड़ दिए थे, कुचल दिए थे, एंड स्पॉइल्ड हिज सॉल्ट्स, और अपनी निकर खराब कर लिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसे अपनी माँ से एक अच्छी पिटाई प्राप्त हुई। मतलब आज एक बार फिर एडिसन ने ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रयोग किया कि उसकी माँ ने उसकी पिटाई लगाई। अ रियली फनी बॉय वाजंट ही। ऊपर यह सब उसके बारे में घटना पढ़कर बच्चों आप देख रहे होंगे, आप यह सोच रहे होंगे कि वास्तव में एडिसन एक फ़नी बॉय था। रियली फ़नी बॉय, वास्तव में एक फ़नी बॉय था। वाजंट ही, क्या नहीं था। He failed in all these experiments, but he had learned something from them. He failed in all these experiments. वह इन सभी प्रयोगों में असफल हुआ, लेकिन he had learned something from them. लेकिन उसने इनसे बहुत कुछ सीखा। He had learned that his ideas were wrong. वह सीख चुका था कि उसके जो विचार थे वे गलत थे। He was fond of books and read quite a lot of them. He was fond of books. वह किताबों का शौकीन था और बहुत सारी किताबें पढ़ चुका था। His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिता प्रत्येक पुस्तक के लिए जो वह पढ़ता था 25 सेंट्स देते थे। ही रीड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी he bought more books and set up a small laboratory. He read वाइडली, वह विस्तृतता से पढ़ता था, मतलब हर किताब को बहुत ही गहन रूप से पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी, और अपने जेब खर्च से जो उसे प्राप्त होता था। ही बॉट मोर बुक्स, उसने और अधिक पुस्तकें खरीदी। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला की स्थापना की। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी माता ने उसको प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी मदद की। After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments, and he wanted more books as he had read all the books he had at home. After some time, कुछ समय पश्चात एडिसन ने पाया कि उसे और अधिक किताबों की आवश्यकता है टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। मतलब कुछ समय पश्चात एडिसन ने अनुभव किया कि उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक पुस्तकों धन की आवश्यकता है। And he wanted more books as he had read all the books he had at home. And he wanted more books, और वह और अधिक पुस्तकें प्राप्त करना चाहता था। as he had read all the books he had at home, जैसे कि उसके पास घर पर जितनी भी पुस्तकें थीं वह उनको पढ़ चुका था। he wanted to go out and see new places and people, वह बाहर जाना चाहता था और नए स्थान और नए लोगों को देखना चाहता था। He wanted to read new books and to improve his knowledge, वह नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाना चाहता था। So he decided to take up a job in the railway, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old. पहले तो उसके माता पिता ने उसके इस विचार को पसंद नहीं किया क्योंकि वह केवल 12 वर्ष का था। But they agreed when he gave them good reasons for his decisions. लेकिन वे सहमत हो गए जब उसने अपने निर्णय के पक्ष में उचित
कारण बताए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। इसलिए एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया और डेट्रॉइट नगर को जाने वाली रेलगाड़ी से आने व जाने की यात्रा करने लगा। He sold newspapers, sweets, fruits and earned $2 on the first day. उसने समाचार पत्र, मिठाइयाँ और फल बेचे और पहले ही दिन उसने $2 कमा लिए। He said to his mother at supper that night. डिनर लेते समय उसने अपनी माता से कहा, माँ टेक दिस डॉलर, यह डॉलर लीजिए। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू अ डॉलर फ्रॉम वाट आई अर्न। प्रत्येक रात जो कुछ मैं कमाऊंगा उसमें से $1 आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वायदे का पालन किया। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन ने अपना समाचार पत्र निकालने का निश्चय किया। He bought an old printing press. उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस, छापने वाली मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और इसे अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने समाचार पत्र का संपादन किया और उसे छापा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, बहुत सी प्रतियां बेची। एंड मेड मोर मनी, और अधिक रुपया कमाया। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, और जो धन उसे प्राप्त हुआ, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक प्रयोगशाला की स्थापना अपनी रेलगाड़ी के डिब्बे में की। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वह 15 वर्ष का था तब एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उसकी जीवन वृत्ति को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न्ड अराउंड अ कॉर्नर, तब रेलगाड़ी कॉर्नर, एक कोने की ओर मुड़ी। देयर वाज अ सडन जॉल्ट एंड बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर। अचानक एक झटका लगा और फॉस्फोरस का एक टुकड़ा उसके डिब्बे के फर्श पर गिरा और इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पूर्व कि वह आग बुझा सकता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, उस समाचार पत्रों में आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग फैल गई और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, गार्ड अंदर आया और दोनों ने मिलकर उस आग पर काबू पाया, उस आग को बुझा सके। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यह एडिसन की रेल के लिए जो सेवा थी उसका अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, और अगले 5 साल एडिसन ने विभिन्न शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, उसने लाइब्रेरीज मतलब पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया और फैक्ट्रीज कारखानों के और वर्कशॉप के जो विशेषज्ञ थे उनसे मिला। He asked them questions, उनसे प्रश्न पूछे। learned a lot from them, उनसे बहुत कुछ सीखा। and worked harder at his experiments, और अपने प्रयोगों पर पहले से भी अधिक कठिन कार्य किया। During this period, he was out of a job for a short time and was staying with a फ्रेंड, इस अवधि में वह कुछ समय के लिए बेकार रहा और अपने एक मित्र के पास ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, यह
नवयुवक वहाँ पर एक कंपनी में कार्य करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। एक दिन वह मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम। उस समय एडिसन वहाँ था। ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली और बहुत ही थोड़े समय में इसको ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब। कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को पसंद किया और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। एडिसन ने अपने कर्जे चुका दिए और अपनी लेबोरेटरी प्रयोगशाला को अधिक अच्छा किया, मतलब उसमें इम्प्रूव्ड सुधार किए। The next 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 वर्षों में एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। शीघ्रता से एक के बाद दूसरा आविष्कार हुआ और एडिसन ने और अधिक ख्याति और धन अर्जित किया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 में वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था जो मनुष्य की आवाज़ को दोबारा उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। और अगले साल, नेक्स्ट ईयर अगले साल, वास्तव में उसने ऐसी मशीन को बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। तब इसको बातचीत करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। और अब हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। और उसी वर्ष उसे वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। यह उस सदन का नाम है जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ पर प्रेसिडेंट को अपनी नई मशीन दिखाने गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इससे एडिसन अमेरिका में विख्यात हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वह एक सफल और ख्याति प्राप्त था। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his own hard work. He owed all this to his mother's help. यह सब उसकी माता की सहायता और प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन, और उसके खुद के कठिन परिश्रम के कारण था। In March 1878 he began to work on an electric lamp. मार्च 1878 में उसने बिजली के लैंप पर कार्य करना आरंभ किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों लोग मोमबत्ती और तेल के लैंप का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास बिजली की रोशनी नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने उन्हें 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक लाइट मतलब बिजली का प्रकाश देने का वायदा किया। व्हेन ही सेड दिस ऑल द साइंटिस्ट्स लाफ्ड एट हिम। जब उसने ऐसा कहा सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। उन्होंने कहा, मतलब और जो वैज्ञानिकों थे उन्होंने कहा कि यह इम्पॉसिबल था, असंभव था, लेकिन एडिसन ने इस सब की चिंता नहीं की। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। वह और अधिक कठिन मेहनत करता रहा, किया उसने और अधिक कठिन मेहनत की। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड।
उसने लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन ऑल ऑफ देम फेल्ड, वे सब असफल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं त्यागी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, उसने अपने मन में कहा, लोगों को दिए हुए वचन को मुझे अवश्य पूरा करना है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, उसने और अधिक कठिन परिश्रम किया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत दौड़ रहा था। At last he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiments. At last, अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात वह बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गया। On New Year's Day 1880, he and his workers put up electric lights at this laboratory. ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 में नए वर्ष के दिन उसने और उसके कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश कर दिया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, और उस शानदार दृश्य को देखने के लिए अमेरिका के अनेक भागों से लोग आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों को दिए हुए वचन को पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क नगर पहली बार बिजली के प्रकाश में जगमगाया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, उसने 40 आविष्कार युद्ध के समय में किए। एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और उसे उसकी सेवाओं के लिए एक मेडल मतलब पदक प्रदान किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। 1929 में बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती भव्य रूप में मनाई गई। The President of the United States received him and honored him at a big function. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बड़े उत्सव में एडिसन का स्वागत तथा सम्मान किया। एडिसन got up at the function to thank the president but suddenly fell ill. और एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, किंतु अचानक से बीमार हो गया। His illness became worse and he died on Sunday morning 18th October 1931. His illness became worse, उसकी जो बीमारी थी, illness मतलब बीमारी, गंभीर होती गई और 18 अक्टूबर 1931 को रविवार के दिन सुबह के समय उसकी मृत्यु हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. Thus इस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के महान और साहसिक जीवन का अंत हो गया जिसने मानव जीवन को धनी और सुख संपन्न बनाया। He said once, I shall never invent anything which will destroy life. He said once, उसने एक बार कहा था, मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा। I shall never invent anything, मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूँगा जो will destroy life, जो जीवन नष्ट करे। I would like to make people happy, मैं लोगों को सुखी बनाना चाहता हूँ। He also said, the world has been in darkness too long. I would like to give to the world more laughter and more light. उसने यह भी कहा, संसार बहुत अधिक समय से अंधकार में रहा है, मैं
संसार को अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने वचन को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। हिज ग्रामोफोन, उसके ग्रामोफोन ने हमें अधिक प्रसन्नता दी। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसका जो बिजली का बल्ब है वो हमें अधिक प्रकाश दे चुका है। मतलब हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उसके ग्रामोफोन ने हमें अत्यधिक प्रसन्नता दी है और बिजली के बल्ब ने हमें अधिक प्रकाश दिया है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश और हमारे संसार को एडिसन की तरह ही व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के को और प्रत्येक लड़की को इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। बच्चों, आपका सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस समाप्त हुआ। आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा।